दोस्तों आजकल आप देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल्स पर जहां भी आप देखो एक ही गाना हर तरफ बज रहा है। टीका लगवा लो, टीका लगवा लो, टीका लगवा लो। जो भी आप चैनल खोल लो, वेव 3 टीका लगवा लो, वेव 3 से बचने के लिए टीका लगवा लो। जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए सब थे बेकरार, वैक्सीन आ गई सबको लगनी है और सबको लगवाना है, कोई छूटे ना कोई भी रह जाना है, समझे। जैसा कि आप जानते हैं कि आरटीआई डालने पर सरकार से ये मिला हमें कि ये टीका लगवाना मीन्स वैक्सीन मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। उसके बावजूद भी ऑफिस में ये कंपलसरी किया हुआ है, दुकान खोलने के लिए कंपलसरी किया गया है, स्कूल्स कॉलेज इंस्टीट्यूशंस में इसको कंपलसरी किया गया, हर जगह इसको कंपलसरी करते जा रहे हैं। यहाँ तक कि मंदिरों ने में भी अपने फरमान जारी कर दिए हैं कि मंदिर में भी अगर आपको एंट्री करनी है तो आपको या तो वैक्सीन का सर्टिफिकेट चाहिए या RT-PCR की टेस्ट रिपोर्ट चाहिए। ये फरमान भी मंदिरों ने जारी कर दिया है। और दोस्तों कमाल की बात यह है कि टीवी न्यूज चैनल्स इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े ज्योतिषी हैं कि उनको सब पता है कि अब की बार जो कोविड वेव 3 आएगी ये सिर्फ बच्चों पर अटैक करेगी और किसी पर ही अटैक नहीं करेगी। तो उन्होंने टारगेट सिर्फ बच्चों किया हुआ है कि बच्चों को ही ये अटैक करेगी। तो मैं आपको थोड़े समझदारी वाले तथ्य देता हूं, आप उसको जरा देखिए और ध्यान से सुनिए। हमारे देश में 132 करोड़ की पॉपुलेशन है और 132 करोड़ की पॉपुलेशन में केवल 40 करोड़ पॉपुलेशन को अभी तक वैक्सीन लगा है, यानी कि ये करीब 34% के करीब बैठता है। यानी कि 34% को अभी वैक्सीनेशन लगा है, लेकिन उनकी चिंता नहीं है, इनकी चिंता बच्चों को है। अब बच्चों के बारे में मैं आपको एक तथ्य देता हूं, एक सटीक जानकारी देता हूं। दिल्ली और पटना एम्स ने जो अभी बच्चों पर एक वैक्सीन का ट्रायल किया था, वहां पर जब बच्चे बुलाए गए थे तो उसमें से 55 to 60% बच्चों में एंटीबॉडीज बनी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 55 to 60% बच्चों में एंटीबॉडीज बनी हुई थी। और एम्स पटना और दिल्ली का यह कहना है कि बच्चों के लिए वैक्सीन की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उनमें एंटीबॉडीज बनी हुई है। उसके बावजूद भी जहां बच्चों को 50 से 60% बच्चों के अंदर एंटीबॉडीज बनी हुई है, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको वैक्सीनेशन के लिए उनको थर्ड वेव का डर दिखाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो केवल वो 34% जो पॉपुलेशन है, 34% केवल उनको लगा हुआ है, उनको अब नहीं कहा जा रहा है क्योंकि उनको ऑलरेडी उनको वैक्सीन का हो चुका है, उनका वो वैक्सीन उनकी चल रही है। अब बच्चे रह गए हैं तो बच्चों को टारगेट करके ये किया जा रहा है, जबकि ऑलरेडी बच्चे 50 to 60% एंटीबॉडीज बनी हुई है। दोस्तों इस खबर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप पढ़ लीजिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। आपको सोचना सिर्फ ये है कि ये मीडिया इतना झूठ क्यों बोल रही है, क्यों इतना झूठ बोल बोल के बच्चों को डरा रही है, क्यों इतना झूठ बोल बोल के लोगों को परेशान कर रही है। अगर ये आप एक खुले दिमाग से सोचेंगे बिना कोई चश्मा लगाए तो फिर आपको सारी कहानी बिल्कुल ठीक और सही समझ में आ जाएगी। अब दोस्तों जरा ये न्यूज़पेपर देखिए, इस न्यूज़पेपर की ये पढ़िए लाइन, भारत में लगे सर्वाधिक टीके, अमेरिका को पीछे छोड़ा। अब ये दूसरा देखिए, वैक्सीन की सर्वाधिक डोज देने वाला देश बना भारत। अब दोस्तों ये खबरें सुनकर तो हमारे देश के लोगों की छाती बिल्कुल फूल गई होगी, गदगद हो गए होंगे कि देखो हमारा देश नंबर 1 पर आ गया, हमारे देश में सबसे ज्यादा टीके लगे हैं, अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया हमने। लेकिन जब इसकी सच्चाई आपको पता चलेगी तब पता लगेगा कि सरकार और मीडिया मिलकर कितना बड़ा बेवकूफ इस जनता को बना रहे हैं, सरकार और मीडिया मिलकर कितना झूठ इस जनता से बोला जा रहा है। दोस्तों सरकार के इस दावे को अगर हम देखें तो आप इस स्क्रीन पर देखिए कि यूएस की आबादी 33 करोड़ है, उसमें से 32 करोड़ को वैक्सीन लग चुकी है। इटली की आबादी 6 करोड़ है, उनको 4.96 करोड़ लग चुकी है। जर्मनी की आबादी 8.3 करोड़ है, उनको 7.14 करोड़ लग चुकी है। और हमारे देश भारत की आबादी 132 करोड़ है, तो उनको अभी केवल 40% लगी है। तो आप देखिए कहां तो यूएस में 97% 96% वैक्सीन लग चुका है और कहां हमारे इंडिया में करीब अभी 34 ही लगा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि सर्वाधिक टीके लग गए। इस तरह से मीडिया और सरकार इन आंकड़ों के खेल से जनता को बेवकूफ बनाती है क्योंकि उन्हें बेवकूफ वो समझती है। मेरा इस सरकार से और मीडिया से ये कहना है कि अगर आपके टीके की इतनी क्वालिटी है, अगर आपकी वैक्सीन में इतनी क्वालिटी है, तो आप ये करोड़ों रुपए प्रचार में क्यों लगा रहे हो, क्यों जनता से झूठ बोल रहे हो, क्यों इतना झूठ बोल बोल के परेशान किया जा रहा है। दोस्तों सच्चाई यह है कि पिछले 16 महीने से सरकार और मीडिया चिल्लाकर केवल और केवल वैक्सीन 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 कर रहे हैं। दोस्तों अगर इन्हें थोड़ा सा ध्यान दिया होता ना
तो इम्यूनिटी को ठीक करने में 16 हफ्ते भी नहीं लगते। 16 महीने तो बहुत दूर की बात है। अब तक इस देश के लोगों की इम्यूनिटी अच्छी हो गई होती और किसी को भी वायरस से डर नहीं लगता। और दोस्तों, अगर ऐसा होता तो हमारा देश बर्बाद होने से बच जाता। हमारी जनता के टैक्स के पैसे को जो ये बर्बाद कर रहे हैं, उस बर्बादी से जनता बच जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, आपको ध्यान होगा, अभी फ्री वैक्सीनेशन चिल्ला रहे हैं। आप लोग भी बड़े खुश होंगे फ्री वैक्सीनेशन की। देखो सरकार कितनी अच्छी है, फ्री में वैक्सीन लगा रही है। आप ये ध्यान रखना, जिस तरह से एक कुत्ता होता है ना, वो कुत्ता एक हड्डी को चूसता रहता है और उसी के मुंह से खून निकलता है, उसे लगता है कि हड्डी से खून निकल रहा है और वो बड़ा खुश होता है। इसी तरह से आप ध्यान रखना कि फ्री कुछ भी नहीं है। कहना डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी का कि फ्रीडम कभी फ्री नहीं मिलती, तो इसलिए फ्री कुछ नहीं मिलता, ये ध्यान रखना। ये हमारे टैक्स के पैसे, हमारी मेहनत के पैसे हैं और उन्हीं पैसों को सरकार बोल रही है कि हम फ्री में दे रहे हैं, जबकि हमारे पैसे से वो खरीदा जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से सरकार और मीडिया मिलकर जनता को बेवकूफ बना रही है, किस तरह झूठ को बहुत अच्छी तरह से परोसा जा रहा है कि लोग इसको सच समझ लें, किस तरह से इस देश को बर्बाद किया जा रहा है, किस तरह से हमारे ही पैसों को, हमारी मेहनत के टैक्स के पैसों को ये बताया जा रहा है कि ये फ्री में मिल रहा है, जबकि हमारे ही पैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और रिक्वेस्ट आपसे ये है कि इसको आप खोल के बहुत ढंग से सोचें, बहुत ढंग से देखें, बहुत ढंग से सुने। आप ये मत सोचें कि वो ठीक कह रहा है, वो गलत कह रहा है। आप ये मत सोचें मीडिया सही है, डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी सही है या कौन सही है। आप सिर्फ अपनी बुद्धि को लगाएं, एविडेंस को चेक करें और जो एविडेंस कहता है सिर्फ उसको माने। याद रखिए कि एलोपैथी में ना सरदर्द की दवा है और ना ही पेट दर्द की दवा है। तो आप ये जितनी भी सरदर्द और पेट दर्द की दवाई खाते हैं, ये क्या है और कैसे काम करती है, ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप एलोपैथी से दूर रहिए और नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर आप इस देश में अब जिंदा रहना चाहते हैं तो आपको नेचुरोपैथी और आयुर्वेद की शरण में जाना होगा, वरना एलोपैथी की शरण में रहकर आप जिंदा नहीं रह सकते। आज इतना ही, जल्दी मिलता हूं एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। नमस्कार।